Hello friends, today we are going to see the topic what is pressure. In the previous video we have covered about the force. So let's see with the definition. So pressure is nothing but when we are applying the force. जब हम force apply करते हैं एक certain area के ऊपर तो हम कहते हैं कि pressure apply हो रहा है. तो उसके so let's see this with an activity. Here we have taken some sharp pointed nails and pushed them into the wooden plank by hammering on their heads. Now take the nail and hold it with its head on the plank and hammer it down from the pointed end. So अगर हम pointed end से अगर drawing board के ऊपर hammer कर रहे हैं तो pointed होने की वजह से कम surface area होने की वजह से कम force apply करने से भी वो जो pins है वो board के अंदर चले जाएंगे. लेकिन अगर हम उसके head जो है अगर उसके head से push करने की कोशिश करते हैं तो surface area जो है pin के head का वो ज़्यादा होने की वजह से जो pin है वो उस बोर्ड के अंदर नहीं जाएंगे. सो इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आ रहा है कि नेल इजीली पेनिट्रेट्स इनटू वुड फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एंड. अगर पॉइंटेड एंड है तो वो इजीली उस बोर्ड के अंदर चला जाएगा. लेकिन अगर हेड से अगर हम उसका जो हेड पार्ट है वहाँ से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली नहीं जाता है. सो इट इज़ ईजियर टू कट अ फ्रूट विद अ शार्प नाइफ. वैसे ही अगर शार्प नाइफ है तो वेजिटेबल्स को कट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. लेकिन वही अगर ब्लंट नाइफ है तो वो वर्क नहीं करता. ये क्यों होता है? तो उसका सिंपल आंसर ये है कि जो अगर शार्प नाइफ है तो उसका जो सरफेस एरिया है जितना एरिया लेस है तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा, मतलब ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करेगा. और अगर ब्लंट नाइफ है मतलब सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर जो है वो कम उसके ऊपर पड़ेगा. उसका फॉर्मूला कहता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज़ वेरी वेरी क्लियर दैट कि अगर एरिया सबसे ज़्यादा है, इफ़ एरिया इज मोर देन द प्रेशर इज गोइंग टू बी लेस. दिस इज ऑल्सो द रीज़न कि वाई हमारे जो बैग्स होते हैं, स्कूल बैग्स होते हैं, उसके जो ब्रॉड बेल्ट्स होते हैं, उसके जो बेल्ट्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं ताकि जितना ज़्यादा एरिया रहेगा, जितने ज़्यादा बेल्ट्स ब्रॉड रहेंगे उतना जो प्रेशर है आपके पूरे बैग का वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा थ्रू आउट योर शोल्डर. अगर आपके बैग्स के बेल्ट्स का अगर एरिया कम है मतलब बहुत ज़्यादा नैरो बेल्ट्स है तो आपके शोल्डर्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आएगा. यू मस्ट हैव नोटिस दिस. ओके, नाउ लेट्स कम टू द यूनिट ऑफ प्रेशर. तो एज वी नो कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन और एरिया को मेजर करते हैं इन मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर का यूनिट बन जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको हम पास्कल भी कहते हैं. ओके, तो एटमॉस्फेरिक साइंस के हिसाब से जो यूनिट है प्रेशर का वो होता है 1 बार. सो व्हाट इज 1 बार? 1 बार इज 10 टू द पावर 5 पास्कल. ओके, नाउ लेट मी टेल यू अगेन दैट प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है. एक पॉइंट नोट करना चाहिए कि अगर एरिया बढ़ता है, इफ एरिया इंक्रीजेस, क्योंकि एरिया डिनोमिनेटर में है, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा. प्रेशर रिड्यूसेस फॉर द सेम फोर्स. फोर्स सेम है तो एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम. और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर इंक्रीजेस फॉर द सेम फोर्स. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस फॉर्मूला ऑल्सो. नाउ सो हियर यू कैन सी प्रेशर ऑन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. प्रेशर इज अ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया. हमने ये पहले देखा कि प्रेशर क्या है, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है यूनिट एरिया. ये फंडामेंटल कंसेप्ट है फिजिक्स का एंड इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. सो फर्स्ट देखेंगे हम प्रेशर ऑन सॉलिड. इसका मतलब क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड ऑन ईच अदर और ऑन द कंटेनर्स वॉल. तो जिस भी कंटेनर के ऊपर हमने सॉलिड रखा है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज नथिंग बट द प्रेशर ऑन सॉलिड है. तो प्रेशर जब अप्लाई होता है उसकी वजह से डिफॉर्मेशन हो सकता है, मतलब बेंडिंग हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है या फिर कंप्रेस हो सकता है एनी ऑफ द सॉलिड. यू कैन सी दिस फ्रॉम द डायग्राम एज वेल. तो इन दिस एक्टिविटी यू कैन सी कि यहाँ पे सिर्फ एयर प्रेशर है तो वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो लेस वेट सो नो प्रेशर. फिर हमने 4 बुक्स लिए और 4 बुक्स को हमने ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि फ्रॉम द फॉर्मूला वी हैव अंडरस्टूड कि अगर एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे बुक्स ने ज़्यादा एरिया कवर किया है, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा. यही रीज़न है कि आपका ये जो वुडन प्लैंक है वो प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है इन बुक्स के वजह से. नाउ क्योंकि 4 ही बुक हमने फिर से इस वुडन प्लैंक के ऊपर रखे लेकिन हमने इसका एरिया जो है जो इस वुडन प्लैंक पे अप्लाई हो रहा है उसको कम कर दिया.
नाउ यू कैन सी दैट एरिया जो है वो डिक्रीज हो गया है और सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसके वजह से आपका वुडन प्लैंक जो है वो बीच से बेंड हो गया है। दिस इज अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल कि फोर्स अगर आपका सेम है और लेकिन एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम अप्लाई हो रहा है। लेकिन फोर्स सेम है क्योंकि वेट सेम है बुक्स का, लेकिन अगर एरिया कम हो गया तो प्रेशर जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा बैठेगा, जिसकी वजह से जो वुडन प्लैंक है वो बेंड हो गया है। देन नेक्स्ट इज प्रेशर ऑन लिक्विड। प्रेशर ऑन लिक्विड, इसकी डेफिनेशन कहती है फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड ऑन ईच अदर और ऑन द कंटेनर ऑफ वॉल। सो सेम आपको डेफिनेशन यहाँ पे भी दिख रही है कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, साथ में जो कंटेनर है जिसके अंदर हमने फ्लूइड को रखा है उसके ऊपर भी वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि लिक्विड जो है उनका फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स शेप तो होता नहीं है क्योंकि वो दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज देयर, राइट। नाउ प्रेशर जो है एक्सर्टेड बाय लिक्विड ये इंक्रीज होता है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, मतलब जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड अबव इट, उसके अबव जो लिक्विड है उसका वेट बढ़ते जाता है। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो यू कैन अंडरस्टूड दिस विद एन एग्जाम्पल ऑल्सो। यहाँ पे आपको दो बॉटल्स दिख रहे हैं, द प्रेशर ऑफ लिक्विड, हमें इसको मेजर करना है। तो व्हाट वी हैव डन दैट कि यहाँ यू कैन सी द बलून है वो इन्फ्लेट हो गया है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। तो अगर इसी बलून को आपने यहाँ ऊपर स्टिच किया होता तो वो जो बलून है वो इन्फ्लेट नहीं होता। उसका रीज़न ये है क्योंकि टॉप मोस्ट पार्ट जो है वहाँ पे प्रेशर कम है, लेकिन जैसे हम नीचे आते हैं बॉटम में, जैसे डेप्थ में आते हैं, वैसे वैसे जो ऊपर का लिक्विड है वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर ज़्यादा रहेगा। सो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स मार्क किए हैं, 1 2 3। यू कैन क्लियरली सी जब हमने 3 होल्स यहाँ पे किए, जो थर्ड टॉप मोस्ट होल है वहाँ से जो एयर पानी बाहर निकल रहा है उसका फ्लो इट फॉल्स डाउन वेरी वेरी क्लोज टू द बॉटल। लेकिन जो सेकेंड और फर्स्ट वाला होल है, तो फर्स्ट जो होल है उसका जो पानी बाहर आ रहा है वो कंपैरेटिवली दूर फॉल हो रहा है। इसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है लिक्विड का एज कंपेयर टू द टॉप मोस्ट होल। ओके, सो द प्रेशर इंक्रीजेज एज अ डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि ऊपर वाला जो फ्लूइड है वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। इन जनरल लिक्विड्स जब हमने इसके अंदर पानी डाला तो ये जो वाटर है वो पूरे कंटेनर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो सेम रहेगा। नाउ यू कैन प्रेशर ऑन गैसेस। सो गैस के पार्टिकल्स भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं या फिर कंटेनर के वॉल्स के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो गैसेस का ना फिक्स शेप है ना फिक्स वॉल्यूम है, बट वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्रेसिबल है। तो प्रेशर exerted by the gas is due to the collision of the particle with the containers of the wall। तो अगर किसी बॉक्स के अंदर हमने गैस को एक्सर्ट किया है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स रहेंगे वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा ऑन द वॉल्स। Gas pressure is influenced with the factors such as temperature, volume and number of gas molecules। All the gases and liquids have the common name जिसको हम कहते हैं fluid। Fluids in a container exert pressure from within on the walls and bottom of the container। जो fluid है वो कंटेनर के वॉल्स के ऊपर और जो बॉटम है कंटेनर का उसके ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। Fluid enclosed in a container exerts its pressure equally in all direction at a point within the fluid। और वो सभी डायरेक्शंस में इक्वल अमाउंट में जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।